गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 थर्ड लैंग्वेज। आज हम आपकी प्रथम कक्षा थर्ड लैंग्वेज की प्रथम कक्षा आज आरंभ करते हैं। और इस थर्ड लैंग्वेज की प्रथम कक्षा में हम लोग पहला पाठ तिरंगा पढ़ेंगे। तिरंगा हमारा, सबसे पहले ये जानते थे कि प्रत्येक देश की अपनी एक पहचान होती है, वो उसका झंडा होता है। ठीक उसी तरह से हमारे भारत देश का झंडा है तिरंगा, और तिरंगा हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। ये हमारे देश की शान है। तो आज हम तिरंगा झंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले ये जो तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है, इस तिरंगे झंडे में सबसे पहले कौन सा रंग है? केसरिया। दूसरा रंग है सफ़ेद, और तीसरा है हरा। और इसके मध्य में जो है, ये जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है, वो है अशोक चक्र। केसरिया रंग जो हमारे बलिदान का प्रतीक माना जाता है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक माना जाता है। और सफ़ेद रंग, जिसे सादा, श्वेत और सफ़ेद रंग से जाना जाता है, वो सफ़ेद रंग होता है, वो शांति का प्रतीक माना जाता है। सबसे नीचे हरा रंग होता है। हरा रंग हरित क्रांति का प्रतीक है। हरित क्रांति यानी भारत जो है वो किसानों का देश है। भारत की 75% जनता जो है वो गांव में वास करती है, और इनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है। तो हरा रंग जो है उसी क्रांति, हरित क्रांति का प्रतीक है, उसी हरियाली का प्रतीक है। और ये खेत जो है वो धन्य धान से भरपूर रहे, भारत की संपन्नता का प्रतीक है ये। ठीक है। तो ऊपर में केसरिया रंग जो बलिदान का प्रतीक है, मध्य में है सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है, और अंत में है भारत की संपन्नता, हरित क्रांति की हरियाली का प्रतीक है, वो है हरा रंग। और सबसे मध्य में है महान सम्राट अशोक का चक्र। ठीक है। ये जो है अशोक चक्र, यहाँ पर अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। तो आज चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। कितना प्यारा हमें हिमालय, यानी हिमालय जो भारत के उत्तर में है, और ये जो है बर्फ़ से ढका हुआ है, और इससे बहने वाले जो बर्फ़ का जो पानी है वो सारे भारत को जो है नदियों के रूप में सारे भारत को सींचता है। और इसीलिए जो है हिमालय ये हमारा प्रहरी है, ये भारत का मुकुट माना जाता है। इसलिए हमें जितना हिमालय प्रति प्यारा है, ठीक उसी तरह से इससे बहने वाली जो नदियां हैं, जो पवित्र नदियां हैं, यमुना और गंगा, ठीक है, वो भी उतनी ही हमारे लिए प्यारी है। उतना ही प्यारा हमको है फर उड़ता हुआ तिरंगा, लहराता हुआ तिरंगा। लहराना ये इसकी शान का प्रतीक है। ठीक है। तो जो तिरंगा झंडा है वो जो फहरा रहा है, लहरा रहा है सम्मान के साथ, वो भी हमें उतना ही प्यारा है। रंग सदा केसरिया हमको नए नए बलिदान सिखाता। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि रंग सदा केसरिया रंग। केसरिया रंग मतलब ऑरेंज कलर, भगवा कलर। ठीक है। तो ये जो है वो बलिदान का प्रतीक है। जो
स्वतंत्रता सेनानी जो अपने भारत की शान के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, ये उन लोगों के सम्मान के लिए है, ये उनका प्रतीक है इस तिरंगा झंडे में। ठीक है, तो रंग सदा केसरिया हमको नए नए बलिदान सिखाता और हरियाली लाकर भारत को संपन्न बनाता। जैसे मैंने बताया कि हरित क्रांति, भारत किसानों का देश है, उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है और खेत खलियान भारत की संपन्नता, भारत को धन्य धान से भरपूर रखने का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये भारत को संपन्न बनाता, जो हरियाली है ये भारत की संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसके आगे है श्वेत रंग में शांति भरी है। सादा रंग किसका प्रतीक माना जाता है? सादा रंग शांति का प्रतीक माना जाता है और इसे हम लोग सादा, सफ़ेद, श्वेत अलग अलग नामों से जानते हैं ना। श्वेत रंग में शांति भरी है, रहे विश्व जिससे खुशहाल, ये शांति का प्रतीक है। भारत जो है हमेशा जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानने वाला है, शांति से भाईचारे के साथ रहने की ये प्रेरणा देने वाला है। ठीक है, तो श्वेत रंग में शांति भरी है, रहे विश्व जिससे खुशहाल। फिर अशोक का चक्र, अशोक का चक्र बीच में जो नीला चक्र होता है वो अशोक का चक्र है। भारत का जो महान सम्राट अशोक है उनके अहिंसा का प्रतीक है ये चक्र। फिर अशोक का चक्र अहिंसा का ऊंचा करता भाल, ये अहिंसा का भारत का मस्तिष्क जो है वो ऊंचा करता है। ठीक है, और इस कविता के कवि है शेर जंग गर्ग। तो उम्मीद है बच्चों हम लोगों ने तिरंगे के सम्मान के तिरंगे के बारे में पढ़ा। तिरंगा हमारा सम्मान का प्रतीक है। जो तीनों रंग है हमारे तिरंगा झंडा में, तिरंगा तीनों रंगों वाला, ठीक है, 3 रंगों वाला जो तिरंगा है। ठीक है, इसे तिरंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। ठीक है, तो तीनों रंग किस किस के प्रतीक है, किस चीज़ को दर्शाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। और मध्य में ये जो अशोक चक्र है इसके बारे में हमने जाना। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।